हम लोगों ने जहाँ पे अपनी लास्ट क्लास रुकी थी वहाँ पे स्टमक में डाइजेशन किस तरीके से होता है इस पार्ट को सीखा था। अभी उसके आगे हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो ऑब्वियस है कि स्टमक में आपका कंप्लीट फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता है। स्टमक के बाद अब जो खाना है अपने कंप्लीट डाइजेशन वाली प्रोसेस के लिए वो एंट्री लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो पूरा का पूरा तुम्हारा एलिमेंट्री कैनल होता है उसमें ये डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? वो स्टार्ट होती है आप लोगों के माउथ से होते हुए वो जाता है आपके स्टमक तक। स्टमक से होकर अब वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन पे डाइजेशन फूड का कंप्लीटली हो जाता है। और उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन का हम लोगों के बॉडी में क्या रोल है? तो देखो, लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है ना उससे रिलेटेड कार्य चलते हैं, बट स्मॉल इंटेस्टाइन पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। इस बात का ध्यान रखोगे, एमसीक्यू से रिलेटेड सवाल है। कई लोगों को लगता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में खत्म होता है, बट नहीं। लोगों का इन द सेंस मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, पढ़ने या पढ़ाने वाले जो रहते हैं अच्छे, उन लोगों को ऑब्वियसली ऐसा नहीं लगता। पढ़ाने वाले सभी अच्छे रहते हैं, पर पढ़ने वालों को ऐसे मैं कह रही हूँ। बट मैक्सिमम लोग इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ मत करना। और एक और कंफ्यूजन का पॉइंट होता है कि डाइजेशन शुरू कहाँ से हुई। तो डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है? माउथ से शुरू होती है। तो अब देखो, हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जा चुका है, इतना तो तुम जानते हो। अच्छा, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो जो खाना पहुँचा वो क्या है? क्या ये वही खाना है जो एग्जैक्टली हमने अपने मुंह में डाला था? ऑब्वियसली नहीं। हमने जो खाना मुंह में डाला था उसमें रोटी के टुकड़े थे, बराबर। जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा उस खाने में क्या हो चुका है? एक अच्छा खासा पेस्ट बन चुका है इस खाने का। मतलब फिजिकली वो जो आपका खाना है वो काफ़ी हद तक, ठीक है, क्या हो चुका है? शॉर्ट या फिर कह सकते हो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो चुका है। अच्छा, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है। जैसे कि जब हमारा खाना माउथ में था तो माउथ में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम की मदद से हमारे माउथ में काफी हद तक जो आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स था उस कार्बोहाइड्रेट शुरू हो गई थी। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होने हो चुके थे? ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे। फिर ये खाना पहुंचा स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद आपके पास अगेन एक और एंजाइम था जिसका नाम था पेप्सिन। ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट नहीं करता, इवन ये किसी और दूसरी चीजों को भी डाइजेस्ट नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ इसको डाइजेस्ट करता था प्रोटीन्स को। ठीक है, किसको डाइजेस्ट करता था? प्रोटीन को। इसका एम ये होता था कि प्रोटीन्स को किसी तरीके से डाइजेस्ट करके मैं उसको कन्वर्ट कर दूं किसमें? अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोटीन्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड होता है। हर कॉम्प्लेक्स फूड को हमको किसमें कन्वर्ट करना होता है? सिंपल फूड में। तो स्टमक का क्या रोल होता है कि जो प्रोटीन्स है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए उसको सिंपल फॉर्म में, और उसका सिंपल फॉर्म होता है अमीनो एसिड्स। बट तुम ये देखो, पूरे इन दोनों स्टेप्स में कहीं पर भी आप लोगों का जो फैट्स थे उस फैट्स को कहीं पर भी क्या नहीं किया गया? बताओ, डाइजेस्ट नहीं किया गया। तुम तेल खाते हो, घी खाते हो, बटर खाते हो, राइट, लेकिन इनकी डाइजेशन तो अभी तक हुई नहीं। तो बेसिकली जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है SI, इसका काम होता है किसको डाइजेस्ट करना? आपके यूजुअली ये किसको डाइजेस्ट करता है? आप लोगों के फैट्स को डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक, अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन क्या ऊपर से आए हुए कार्बोहाइड्रेट्स क्या यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गए हैं क्या? नहीं। हमारे माउथ में खाना ज़्यादा देर तो रहता नहीं है, थोड़ी देर के लिए रहता है। तो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हुआ होगा ग्लूकोज में, बट बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट नहीं भी हुआ होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो आपका खाना पहुंचता है तो उसमें जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, जो माउथ में स्मॉल इंटेस्टाइन उसको भी डाइजेस्ट करता है। और इवन जो स्टमक होता है, जैसे मैंने कहा ना, स्टमक में पेप्सिन नामक एक एंजाइम होता है, उसका काम होता है कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लिया जाए। बट ऑब्वियस है कि वहां पे प्रोटीन्स का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं होता।
तो जो बचा कुचा प्रोटीन है वो भी आप लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। मतलब बेसिकली जितने भी प्रकार का आपने खाना खाया है वो सब कुछ आप लोगों के किस में डाइजेस्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर डाइजेस्ट हो जाता है। ये आखिरी स्टेशन है एलिमेंट्री कैनल का, इसके आगे फर्दर डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। अब जैसे कि तुम जानते हो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है, तो तुम जैसे पता है तुम्हें कि कार्बोहाइड्रेट्स को जो एंजाइम डाइजेस्ट करता है वो कौन होता है, आप लोगों का सलाइवरी अमाइलेज। लेकिन सलाइवा तो सिर्फ मुंह में होती है, तो इसीलिए माउथ में जब ये एंजाइम पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कार्बोहाइड्रेट्स है, आपको उस कार्बोहाइड्रेट्स को भी किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। तो आपको उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए आपको अमाइलेज की जरूरत होगी। तो इस पर्टिकुलर एंजाइम को हम लोग कहते हैं अमाइलेज। तो ऊपर वाला अमाइलेज नीचे वाला अमाइलेज दोनों सेम ही है, बट सिंस वो सलाइवा में फाउंड होता है सो देयरफॉर वी कॉल्ड इट एज अ सलाइवरी अमाइलेज। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रोटीन्स। हमें इतना तो पता था कि स्टमक के अंदर में आप लोगों का प्रोटीन्स पेप्सिन नामक एंजाइम की वजह से क्या होने लगता है, बताओ, ये टूटने लगता है किसमें, अमीनो एसिड्स में। लेकिन अगेन वहां पे भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाया होगा प्रोटीन्स का, तो जो बचा कुचा प्रोटीन का डाइजेशन है वो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है एक और एंजाइम और इसका नाम होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स के नाम ना आपको याद रखने पड़ेंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको भूल जाओ। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अब बारी आती है फैट्स की। जो फैट्स होते हैं इन बेचारों का तो कभी डाइजेशन मतलब इनका तो हुआ ही नहीं। ठीक है, बराबर, इनमें तो कभी भी डाइजेशन हुआ ही नहीं। इनका जो डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम होता है वो आप लोगों का कौन होता है, तो दैट एंजाइम इज नोन एज लाइपेज। इस पर्टिकुलर एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, लाइपेज। तो अभी तक तुम्हारी जिंदगी में कितने एंजाइम्स एंट्री ले चुके हैं, माउथ में मौजूद अमाइलेज, क्योंकि वो माउथ में सलाइवा में पाया जाता है सो देयरफॉर वी कॉल्ड इट एज सलाइवरी अमाइलेज। बट वही सेम अमाइलेज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, तो आप ये कह सकते हो कि एक ही टाइप का है। स्टमक में पाया जाने वाला पेप्सिन, जिसका काम होता है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना, फैट्स को ब्रेक डाउन करने वाला लाइपेज, और अगेन प्रोटीन्स को फिर से बनाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रिप्सिन। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स दैट यू हैव टू लर्न। ठीक है, और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन पर आकर आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, यहाँ पे आपकी बॉडी का कंप्लीटली जो भी आपने फूड खाया है कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर कम हो जाता है। मतलब इसके आगे अब फर्दर बॉडी में खाना डाइजेस्ट नहीं होता। बट बात ऐसी है, क्या इतना आसान था स्मॉल इंटेस्टाइन्स के डाइजेशन को समझना? बिल्कुल इतना ही आसान था, बट हम लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा और भी कुछ समझना है। जैसे कि चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में ये समझना होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्किंग कैसे होती है, मतलब ये किस तरीके से मतलब खाना खाता है, तो या सॉरी खाना खाता है ना, किस तरीके खाने को डाइजेस्ट करता है। तो सबसे पहली चीज देखो, ये होता है आप लोगों का फूड पाइप। यहाँ पे नॉर्मल खाना आउट से आ रहा है, फिर यहाँ पे लेट से होता है, यहाँ मेरा ऐसा दिखता है। अब तुम तो जानते हो कि स्टमक एसिड होता है, तो अभी इसके अंदर जो भी फूड है ये फूड का नेचर सा है एसिडिक। अभी स्टमक के अंदर होता है म्यूकस, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये म्यूकस करता है आपके स्टमक को एसिड के दुष्प्रभाव से बचाने का करता है, मतलब एसिड उसको खराब ना कर दे, उससे ये उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब स्टमक के बाद खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, इस बेचारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास म्यूकस नहीं होता। तो अगर ऊपर से जो खाना आ रहा है, इमेजिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना आता है, ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, और इफ ये खाना एसिडिक रहा, इफ दिस फूड इज एसिडिक, तो बोलो क्या हो जाएगा, आप लोगों का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है डैमेज हो जाएगा, है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन पे तो म्यूकस है नहीं, तो इसका मतलब स्टमक से जो खाना नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन पे, उसको एसिड नीचे हट एसिडिक नहीं होना, हमें उसका एसिडिक नेचर डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, वो जो फूड स्टमक से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है उसका हम लोगों को जो एसिडिक नेचर है वो क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तुम लोग आगे केमिस्ट्री में सीखोगे कि एसिड का अपोजिट क्या होता है, तो जवाब होता है
यानी कि अगर आप एसिड और बेस को आपस में मिक्स कर दो तो कि रिएक्शन ना तो एसिडिक रहती है ना तो फिर वो पर्टिकुलर केमिकल बेसिक रहता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि एसिडिक नेचर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो बीच का रास्ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और पाथ है, जैसे ही खाना स्टमक से निकलता है पहुंचने वाला होता है, तो इस बीच के पाथ में हम करते हैं, हम लोग को बोलते हैं रुक, मतलब ऑब्वियसली खाना मेरे बोलने पे रुकेगा नहीं, बट ये अप्लाई करते हैं, कुछ केमिकल देते हैं। हम ऐसा केमिकल इसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये केमिकल का काम क्या होता है आप लोगों का, मतलब पहले तो ये केमिकल होता है अल्कलीन नेचर का, यानी कि बेसिक नेचर का। ये कैसा होता है, तुरंत उस पर्टिकुलर जगह पर, और उस पर्टिकुलर जगह पे जाने के बाद बोलो क्या करता है, जो भी खाना एसिडिक था उस एसिड फटाफट उससे मिक्स होता है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है और खाना बोलो क्या बन जाता है, न्यूट्रल। तो अब जो खाना नीचे जा रहा है ये नीचे जाने वाला, तो यानी कि इसे क्या समझ में आता है कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के रास्ते में एक पाइप के थ्रू, या फिर कह सकते हो एक पर्टिकुलर नली, ठीक है, बॉडी अंदर इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में नली, इस नली के थ्रू यहाँ पे कुछ केमिकल है, इस केमिकल ने क्या किया, इस पर्टिकुलर जगह को बेसिक बना दिया। और जैसे ही एसिडिक का नीचे आ रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, जो रास्ता वो ट्रैवल कर रहा था, जिस रोड थ्रू वो नीचे आ रहा था, उस रोड पे तो बेसिक पड़ा हुआ था। तो एसिडिक और बेसिक जैसे ही आपस में रिएक्ट करते हैं, पूरी सिचुएशन क्या हो जाती है, आप लोगों की न्यूट हो जाती है। ना तो आप चीजें एसिडिक बचती हैं, ना तो आप चीजें क्या बचती हैं, आप लोगों की बेसिक बचती है। क्या बात में जा रहे हैं, तो ये काम अब किया किसने, हु डिड दिस, ये हु डिड, सबसे जरूरी चीज। तो उसमें आप लोगों के दिमाग में एक काम पता होना चाहिए जो इस काम को करता है, और ये काम उसको बहुत पसंद है। जो भी फूड आता है स्टमक से उसको वो क्या बना देता है बोलो, आपका अल्कलीन में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, ताकि आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको डैमेज भी ना पहुंचे। और एक और रीजन है जो हम आगे पढ़ेंगे, बट ये किया किसने, ये काम करने का काम है, इस चीज को करने का जो काम होता है ये करता है बाइल, ठीक है। कौन करता है इसको काम, बाइल। जैसे हमारे माउथ में सलाइवा होता है, वैसे ही इस पर्टिकुलर रोड पर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच की जो रोड है, वो जिस रोड से एसिडिक फूड नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाने वाला, उस पर्टिकुलर रोड पर ये बाइल आ जाता है। ये बाइल खुद कैसे नेचर का होता है बोलो, और क्योंकि जब ये बाइल अल्कलीन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, जब ये बाइल आपके खाने के साथ मिक्स होता है एसिडिक फूड के साथ, तो वो फूड देता है अल्कलीन बना लेता है, या फिर आप ये कह सकते हो न्यूट्रल कर देता है। कंप्लीटली न्यूट्रल तो नहीं करता, बट स्लाइटली न्यूट्रल नहीं हो जाता है, स्लाइटली यहाँ पे कैसी रहती है, अल्कलीन सिचुएशन रहती है। क्यों यहाँ पे स्लाइटली अल्कलीन सिचुएशन होती है हम आगे देखेंगे, बट स्लाइटली अल्कलीन है यहाँ का, ठीक है। यहाँ का खाना कैसा हो जाता है, स्लाइटली अल्कलीन। जब हमें एसिड चाहिए था खाना, तब हमने एसिड मिक्स कर लिया। अब हमारा खाना हमें बेसिक चाहिए तो हमने बेस मिक्स कर लिया, तो अब खाना हमारा अल्कलीन हो चुका है। बट ये बाइल कहाँ से आया, ठीक। अब ये बाइल देखो आता है, आप पहले तो बाइल बनाता कौन है, जैसे अगर मैं तुम पूछूंगी सलाइवा कौन बनाता है, तो तुम कहोगे सलाइवा सलाइवी ग्लैंड्स में बनता है। तो ये बाइल को भी तो कोई प्रेस करने वाला होगा, ऑर्गन का नाम होता है लीवर। ये जो लीवर नामक ऑर्गन क्या करता है, बाइल को प्रोड्यूस करता है। मतलब इस बड़ी आस क्यों कि लीवर कहाँ, मतलब लीवर क्या काम करता है, सो लीवर का काम क्या होता है, बाइल को प्रोड्यूस करना। बट लीवर ऐसा नहीं करता कि डायरेक्ट बाइल को प्रोड्यूस किया और बाइल को फटफट उस रोड पर जहां से खाना एसिडिक खाना नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचने वाला था वहां छोड़ दिया, ऐसा नहीं करता। लीवर बाइल बना तो लेता है, बट बाइल को क्या करता है, एक जगह पे स्टोर करके रखता है, ठीक है। लीवर क्या करता है, बाइल को स्टोर करके रखता है एक पर्टिकुलर जगह पर, यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ पे बाइल बन रहा है, स्टोर हो रहा है, बाइल बन रहा है, स्टोर हो रहा है, बाइल बन रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है। और जिस जगह पे ये बाइल आप लोगों का स्टोर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गैल ब्लैडर। और जब गैल ब्लैडर देखा है कि बाइल की जरूरत पड़ने वाली है एसिडिक फूड को किसमें करने के लिए, बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस गैल ब्लैडर उस जगह चला जाता है जहां पर एसिडिक फूड और ये आपस में बाइलेंगे, मिक्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी क्या, हमने ये सीखा कि स्टमक से जो भी खाना नीचे आ रहा था ये खाना एसिडिक था। हम नहीं चाहते कि अब खाना एसिडिक रहे, हम चाहते हैं कि अब खाना क्या बन जाए, बेसिक बन जाए या अल्कलीन बन जाए। तो अल्कलीन बनाने के लिए बोलो हमें क्या करना रहेगा, अल्कलीन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ एसिडिक फूड से मिक्स करनी होगी जिसके मिक्स होने की वजह से उसका नेचर बदल जाए, मतलब एसिडिक हो जाए, बेस वाले नेचर में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने उसके लिए क्या स्पाइस किया। सबसे पहला सवाल आता है दिमाग में
बाइल बनाता कौन है। जैसे हम बोलते हैं ना सलाइवा किसने बनाया, तो दिमाग में तुरंत आ रहा है कि बाइल किसने बनाया। तो बाइल जो इंसान बनता है दैट इज, सब लोग जानते हैं बॉडी में लीवर होता है ना। अच्छा, लीवर भी बाइल को बनाकर ट्रांसपोर्ट नहीं कर देता है डायरेक्टली उस जगह जहां पे ये कन्वर्जन हो रहा है। लीवर इस बाइल को स्टोर करके रखता है गैल ब्लैडर में, और जब गैल ब्लैडर को लगता है कि अच्छा हाँ करके अब जरूरत पड़ रही है मेरी, तो जाता है उसको पर्टिकुलरली उस जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है और वहां पे कन्वर्ट हो जाता है आपके न्यूट्रल फूड में, मतलब अल्कलीन में, नॉट न्यूट्रल। ये काम होता है किसके, बाइल का। ठीक है, लेकिन बाइल इतना ही मतलब आप लोगों का सिर्फ यही एक काम करता है ऐसा नहीं होता है। बाइल एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम करता है। कौन करता है उसको समझते हैं। देखो पहले ना हमको का जो खाए कार्बोहाइड्रेट्स वाला, वो तो माउथ में डाइजेशन उसका शुरू हो गया था, कोई टेंशन नहीं है। जो प्रोटीन्स वाला खाना है उसका भी डाइजेशन माउथ में शुरू हो गया था, कोई टेंशन नहीं है। बट जो फैट्स वाला खाना है उसका डाइजेशन शुरू नहीं हुआ था। इवन फैट्स को डाइजेस्ट करना आसान नहीं, इसीलिए बोलते हैं तेल घी बटर ये सब थोड़ा कम खाना चाहिए, है ना। डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है। तो ये बाइल क्या करता है, इस बाइल के पास आप लोगों का ये जो बाइल होता है, इस बाइल के पास सॉल्ट होते हैं, मतलब अल्कलीन उसका नेचर है। जैसे अपन बोलते हैं नींबू एसिडिक है ना। आपका करेले के अंदर थोड़ा सा बेसिक नेचर होता है, राइट। चूने के अंदर बेसिक नेचर होता है, वो उनका नेचर है। बट बाइल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बाइल कंटेन्स क्या होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजों के पास तो ये सॉल्ट होते हैं। जैसे ही ये सॉल्ट फूड के मिक्स होते हैं, ये देखते हैं सॉल्ट के ऊपर से आने वाला एसिडिक, तो फूड में तो देखो प्रोटीन्स भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी होगा। तो ये जो आपके बाइल के अंदर के सॉल्ट होते हैं जाकर अटैक कर देते हैं आपके बोलो फैट्स पर। वो प्रोटीन्स या कार्बो, हाँ ऑब्वियसली फूड को डेफिनेटली वो लोग बेसिक फूड में कन्वर्ट कर, बट बेसिक के साथ साथ वो जो फूड में फैट्स होता है ना, उस फैट्स पे अटैक कर देते हैं। और जैसे ही बाइल के अंदर के सॉल्ट उस पर्टिकुलर फैट्स पे अटैक करते हैं, तो देखो अटैक करने से पहले आप लोगों का जो बाइल, मतलब बाइल तो नहीं, जो फैट्स था वो ऐसा दिखता था। देखो ये बड़े बड़े फैट्स के गोले थे, ये बड़े बड़े फैट्स के। और आफ्टर अटैक ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है, बाइल के अटैक करने के बाद ये सिचुएशन आप लोग का ये जो फैट्स के बड़े बड़े गोले ये छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास तेल, अगर तुम पानी मिक्स होगे तो तुम देखना इस तरीके की कुछ सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली बाइल ने क्या किया कि आपका जो भी फैट्स था आपके स्टमक से आने वाले फूड में, उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लोब्स में, उसको ब्रेक डाउन किया, फिजिकली ब्रेक किया। नहीं तो माउथ है, अब जैसे सब्जी बनी है तेल में, ठीक है समझते हो, हम जब वो जैसे लाइट से रोटी के ऊपर लगाए घी, पराठे पे लगाए घी बटर, तो आप खाते हो तो आपका माउथ जो है उस पराठे को च्यू करता है, ना कि उसके ऊपर के घी को च्यू करते हो क्या कभी तुम? बटर को च्यू करते हो क्या? वो तो मिक्स हो गया रोटी पराठे या फिर सब्जी के साथ, फिर तो हम उसको तो ग्राइंड नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि वो जो दिख ही नहीं रही है, जो सब्जी में मिक्स हो गई है एकदम, उसको मैं कैसे च्यू कर सकती हूँ? मैं तो सब्जी च्यू कर रही हूँ, दाल को च्यू कर रहे हैं हम लोग, रोटी च्यू कर रहे हैं, चावल को खा रहे हैं, तेल का भी कैसे खाता है, राइट। मतलब उस बेचारे का तो ब्रेकडाउन हुआ ही था। तो बाइल कैसा ब्रेकडाउन करता है, बाइल क्या करता है, फैट्स कैसा ब्रेकडाउन करता है, फिजिकल या फिर आप कह सकते हो मैकेनिकल, या फिर मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये जो स्मॉल ग्लोब से फैट नहीं, ये अभी भी फैट्स है, बस फर्क इतना है कि पहले मोटे से और छोटे छोटे फैट्स हो गए। ये काम करता है आपका बाइल। तो बाइल हम सिर्फ इतना नहीं होता कि एसिडिक फूड को अल्कलीन फूड में कन्वर्ट कर, ठीक है, ये उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, आप लोगों के जो बड़े बड़े फैट्स के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे में करने से फायदा क्या है? अरे यार छोटी चीज जल्दी डाइजेस्ट होगी, बड़ी चीज को डाइजेस्ट होने में वक्त लगता है ना, बड़ी को डाइजेस्ट करने में क्या होता है, वक्त लगता है। अच्छा, क्या यहाँ कोई तकलीफ है? आई जस्ट डोंट थिंक यहाँ तक कोई तुम्हें तकलीफ होगी। बट ये पूरा काम कौन करता है? आपका बाइल। अकेला बाइल देखो इतना सारा काम कर रहा है। और जो ये प्रोसेस होती है ना कि बड़े से फैट को हमने कर दिया किसमें, छोटे छोटे फैट क्लस्टर में कन्वर्ट कर दिया। दिस एंटायर प्रोसेस, ठीक है, ये इंटायर प्रोसेस, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये बहुत ही प्यारा नाम देते हैं, दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बराबर। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो हम उसको किस तरीके से डिफाइन करें? प्रोसेस इन विच द बाइल कन्वर्ट
लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, फैट्स के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, या फिर ब्रेकडाउन उस दिया किस चीज का, फैट का। समझ गए? अच्छा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे हमारे मुंह में सलाइवा, अगर तुम आ करके अपने सलाइवा को देखने की कोशिश करोगे तो पानी के जैसा दिखता है सलाइवा, सही कह रही हूँ। लेकिन जो बाइल होता है, बाइल का जो कलर होता है वो थोड़ा सा ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। यानी कि अगर तुम ग्रीन कलर को और अगर येलो कलर को, तुम पता है कैसा कलर दिखता है फिर वो, है ना? अच्छा दिखता है बराबर, बस वही ग्रीनिश येलो कलर का ये आप लोगों को क्या है, बाइल दिखता है। बाइल स्टोर कहाँ होता है? बाइल स्टोर किया जाता है, बोलो कहाँ सर? गैल ब्लैडर में। लेकिन बाइल को प्रोड्यूस कौन करता है? आपका लीवर करता है, ठीक है बराबर। अच्छा अब आगे करते हैं हम अपनी कि छोटा छोटा फैट्स के टुकड़े भी हो गए, ठीक है। छोटा छोटा फैट्स के टुकड़े होने के बाद खाना आप लोगों का एसिडिक से बेसिक भी बन गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वो ये कि आपका ये पूरा का खाना है ये अब कहाँ जाएगा? ये अब जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे मतलब ड्यूडोनम, जेजोनम, ओलियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अब ये जाता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अब ये खाना क्या करता है, आप लोगों का ट्रैवल करता है। जब ये दूसरे पार्ट में ट्रैवल करता है तो दूसरे वक्त फिर क्या होता है, वहां जाने पर, वहां पे जाने पे कुछ मतलब अच्छी खासी कुछ प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। तो देखो अभी खाना आप लोगों का स्मॉल, लेट से ये मेरा एक स्मॉल इंटेस्टाइन में, बोलो अभी क्या क्या चीजें हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन में? पार्शियल प्रोटीन है, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन, पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो माउथ से हैं, या हो सकता है जो डाइजेस्ट नहीं भी हुआ हो। थर्ड, इसमें ग्लोब्यूल्स के स्मॉल फैट्स के, अभी अभी मैंने ऊपर बताया ना कि बड़े से फैट्स को हम लोग छोटे फैट्स कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस खाने का जो नेचर है वो नेचर कैसा है, बेसिक। कैसा है, बेसिक। सबसे जरूरी चीज ये कि आपका जो खाना होता है हमें उसको एसिडिक करने की जरूरत ही क्यों पड़ी थी? हमें खाने को एसिडिक करने की जरूरत ही क्यों पड़ी थी? क्योंकि हमारे पेट में जो एंजाइम होता है पेप्सिन, हमारे पेट में जो एंजाइम होता है पेप्सिन, ये पेप्सिन नामक एंजाइम आप लोगों का एसिडिक नेचर अगर उसको ना मिले, ठीक है, अगर इसको एसिडिक नेचर ना मिले तो ये महाराज कभी भी आप लोगों का क्या नहीं करता, बोलो, आप लोगों का कभी भी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करा, ठीक है, उस प्रोटीन को क्या नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो एंजाइम पेप्सिन है वो क्या करे, अच्छे से काम करे, तो बहुत जरूरी होता है उसके लिए क्या, कि आप जो खाना है वो कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। पेप्सिन को क्योंकि क्या चाहिए है आप लोगों का, बताओ क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, बराबर। अच्छा पक्का, ओके। तो अब उसके बाद जब हम लोग नीचे आते हैं, कहाँ पर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हम के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, कि ये जो एंजाइम होते हैं इंटेस्टाइन में, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, मैंने ऊपर लिखवा के दिया था ना, ठीक है। अच्छा हमने बताया था, तो ऐसे केस में वो तीनों एंजाइम करते हैं, ये जो तीनों एंजाइम्स के मैंने यहाँ नाम लिखे थे ना, दे कैन वर्क ओनली एसिडिक मीडियम, दे कैन वर्क इन मीडियम। अगर ऊपर से जो खाना आता है, पेट से जो स्मॉल इंटेस्टाइन को खाना मिलता है वो एसिडिक होता है, वो खाना तो एसिडिक होता है, तो एसिडिक खाने में आपको ये पर्टिकुलर बेचारा कैसे करेगा, बताओ, खुद को डाइजेस्ट कैसे करेगा? ये तो खुद को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, ये तीन एंजाइम्स बताओ काम ही नहीं कर पाएंगे, फिर क्या करें हम लोग? फिर ऐसे केस में तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के लिए क्या, किसी तरह हम क्या करें, ये जो एसिडिक खाना था उसको हम लोग क्या सके, बताओ, हम लोग उसको बेसिक कन्वर्ट कर सके। इसीलिए हम लोगों ने इतनी बड़ी नौटंकी की, ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इतनी बड़ी नौटंकी की कि बाइल से हम लोगों ने मदद मांगी कि बाइल एक काम कर प्लीज, हम लोगों का जो खाना है जो एसिडिक है उसको बेसिक में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि अगर नहीं होता ना तो वो जो तीन एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, कैनॉट फंक्शन, दे नहीं, ये बेसिक मीडियम ही होते हैं तभी। अगर मीडियम कैसा होता है, बोलो, बेसिक। अगर मीडियम बेसिक नहीं हुआ तो ये कभी भी वर्क नहीं करते। सो देयरफॉर हमने बोलो क्या किया, लाइट पे बाइल की मदद ली, ठीक है। अच्छा ये हमने क्या की, बाइल की मदद ली। अब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों चीजें हैं। अब बात आती है कि ये तीनों के तीनों एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे क्या, मतलब क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहले से ये एंजाइम्स होते हैं क्या? जैसे हमारा जो स्टमक होता है,
स्टमक के पास बताओ क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, HCl वो हमारा स्टमक खुद ही बनाता है, बताओ। अच्छा, उसके अलावा और क्या होता है बोलो, हमारे उसके पास म्यूकस होता है ना, म्यूकस होता है। अब वो जो म्यूकस होता है वो म्यूकस भी आप लोगों के स्टमक के पास पहले से होता है। मतलब स्टमक बेसिकली क्या करता है, सब कुछ प्रोड्यूस करने का काम करता है, राइट। अच्छा, बट अभी आपका जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या ये तीनों एंजाइम खुद ही ट्रिप्स को, लाइपेज को, अमाइलेज को? तो नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। इन तीनों को सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस, तीनों की कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस। जैसे पेट से हम लोग जब म्यूकस मांगा था, पेट से जब हम लोगों ने HCl मांगा था, पेट से जब हम लोगों ने और क्या मांगा था यार, उससे लाइपेसी पेप्सिन एंजाइम मांगा था। जब ये तीनों चीजें हमने पेट से मांगी थी तो पेट के उन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को हमने क्या कहा था, गैस्ट्रिक जूसेस कहा था। तो सिमिलरली अभी ये जो तीन चीजें हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, इन तीनों के कॉम्बिनेशन हम लोग क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस। एंड ये पैंक्रियाटिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं पैंक्रियास में। तुमने बेसिक स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि पैंक्रियास कहाँ होता है बॉडी में, पैंक्रियास। और पैंक्रियास से निकलकर फिर ये लोग कहाँ जाते हैं, ट्रैवल करते 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 कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये तीनों चीजों को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में क्या होता है, खाने का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब तुम ये सोचोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने तो फिर तो कुछ खुद का कुछ बनाया ही नहीं, अभी तक तो नहीं बनाया, क्योंकि उसने जो भी दो चीजें ली वो किससे ली, लीवर बाइल को, और दूसरा उसने मांग लिया पैंक्रियास से। क्या वो खुद का कोई कुछ काम करता है, क्या खुद कुछ करता भी है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है, एकदम करता है। क्या काम करता है वो ढंग से सुनते हैं। देखो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन है, पैंक्रियास से तो हेल्प लेता ही लेता है, ठीक है। अच्छा, पैंक्रियास से हेल्प ले लिया, वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट था, राइट, उसको कन्वर्ट कर लिया ग्लूकोज में, प्रोटीन को कन्वर्ट कर लिया अमीनो एसिड में, फैट्स को कन्वर्ट कर लिया फैट्स में, एंड ग्लिसरॉल में। मैंने लिखवाया था ना अभी ऊपर कहीं पे कि किस में कन्वर्ट होती है। अच्छा, यहाँ नहीं लिखवाया, देखो प्रोटीन कन्वर्ट आपको, और फैट्स कन्वर्ट होता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सारा अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है इन सारी चीजों के अलावा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। वो इंपॉर्टेंट रोल हमको वो समझना है। सबसे पहले अब आफ्टर डाइजेशन अब सिचुएशन कैसी है, इस सिचुएशन को हम समझते हैं। आफ्टर डाइजेशन ये चीज कैसी है, आफ्टर डाइजेशन अब आपके पहला क्या है, उसके पास ग्लूकोज है, उसके पास अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन से आए, उसके पास प्लस उसके पास क्या है, ग्लिसरॉल है, जो कि अगेन है उसके पास। अच्छा, अब उसके अलावा इसके पास और भी कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत कुछ दिन में खाते हैं, चीजें तो होती ही होती हैं। अब इस पूरे प्रोसेस के होने के बाद अब सबसे जरूरी चीज होती है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बॉडी के अलग 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 सेल्स के पास जाने चाहिए, है ना, ये अलग अलग सेल्स के पास जाने चाहिए। तो ये अलग अलग सेल्स तक जाएंगे कैसे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तो बॉडी के किसी एक कोने में है और सेल्स तो हमारी पूरी बॉडी में है, पूरी बॉडी को फैलाना बहुत जरूरी है, राइट। अब बहुत केयरफुल है। तो अब देखो, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सप्लाई, ठीक है, बड़े पार्ट्स में ये न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, ये काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। बट स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को ले लेकर तुम्हारी बॉडी में ट्रैवल ना करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पंगत रहती है और बैठा के अगर खाना आपको खिला रहे हैं, ठीक है, यूजुअली अब तो ये सिस्टम बंद हो गया है, बफे चलता है, बट स्टिल अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो जो खाना परोसने वाला पर्टिकुलर पर्सन होता है वो एक एक इंडिविजुअल के पास जाता है ना, आपको रोटी चाहिए, चावल। सिमिलरली आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है अब इन न्यूट्रिएंट्स को ले लेकर वो एक एक ऑर्गन के पास थोड़ी ना जाएगा, बॉडी के पास थोड़ी ना जाएगा, नाखूनों के पास थोड़ी ना जाएगा चलकर, चाहिए क्या। तो एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के वाया ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स निकल के बाकी बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस हम लोग कहते हैं आप लोगों का क्या, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। मतलब दोनों प्रोसेस ले रही हूँ, समझा अभी नहीं रही हूँ, समझाऊंगी कल कि ये प्रोसेस कैसे, ठीक है, बट ये दोनों प्रोसेस होती है। इन दोनों प्रोसेस के वाया आपकी बॉडी के अलग अलग सेल्स तक, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, अलग अलग ऑर्गन्स तक, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं एकदम बराबर तरीके से, ठीक है। भी स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोर्ड नहीं रहते बराबर,
ठीक है, इसे कभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोर करके नहीं रखता, ये स्मॉल इंटेस्टाइन सबको बांट दिया है। लेकिन अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ ऐसा खाना भी होता है जो कभी डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया। जैसे यूजुअली वी डू से कि जंक फूड होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी की साइकिल है, जैसे बताया में 3 से 4 घंटे तक खाना रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 2 से 3 घंटे खाना रहता होगा, तो बेसिकली 6 to 8 आवर्स डाइजेशन को लगते हैं। तो कई ऐसे फूड हम दिन भर में खा लेते हैं जो 6 to 8 आवर्स के ड्यूरेशन में भी डाइजेस्ट नहीं हो पाते, ठीक है, 6 से 8 घंटे से भी ज्यादा का वर्क लग जाता है डाइजेशन के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, आफ्टर 6 to 8 आवर्स बाद जब हमारी बॉडी ये एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन करके बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, तो उस दौरान वो ये देखती है, अरे ये तो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया फूड, ये तो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब ये फूड को तो हमें डाइजेस्ट नहीं, कोई भी एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन उस अनडाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब नहीं करती, ना उसको एब्जॉर्ब करती है, ना ही उसको वो क्या करती है, एसिमिलेट करती है। अगर आफ्टर डाइजेशन में अगर कुछ मान लेते हैं अनडाइजेस्टेड फूड पल्स है, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ठीक है, उसको भेज देता है लार्ज इंटेस्टाइन लेकर जा। उसको नहीं देता, आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ना देता है, वो किसको दे देता है, लार्ज इंटेस्टाइन को दे देता है। ठीक है, बराबर, क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन को, अब लार्ज इंटेस्टाइन के पास जब ये खाना जाता है तो वहां तक जाते जाते ये खाना याद रखना, जैसे मैं जर्नी समझाती हूँ तुम्हें खाने की, जब तुम मुंह में खाना डालते हो वो सॉलिड होता है, जानते हो, ओके। अगर आपके जब पेट में वो आप मतलब मुंह में आप उसको ग्राइंड करते हो तो थोड़ा सा मतलब पार्टिकल्स छोटे हो जाते हैं। जब आपके पेट में जाता है वो फूड तो HCl होता है, HCl उसको एकदम सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है, लाइक अ टमाटो केचप, लाइक मायोनीज सॉस, लाइक बटर, इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, लाइक अ ग्रेवी ऑफ एनी इंडियन करी, इस तरीके की चीजों में वो कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब वो खाना इंटेस्टाइन में भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो अनडाइजेस्टेड फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास तो वो आपके सेमी सॉलिड पेस्ट में ना रहता है, वो वापस से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, आपके सॉलिड में। और उसके बाद इसको बॉडी में हमेशा क्लीन ही रखा जाता है स्टोर करके, जो ऑब्वियसली हमारी ह्यूमन बॉडी, सबकी बॉडी के अपनी अपनी एक फिक्स्ड साइकिल है बॉडी में, उस इंसान ने बचपन से क्या हैबिट्स डाली हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में वो खाना फ्यू आवर्स तक स्टोर होता है। और उसके बाद स्टूल्स के फॉर्म में जब हम लोग मॉर्निंग में, इवनिंग, तुम्हारा जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जब भी तुम टॉयलेट जाते हो तो तुम्हारी पूरी बॉडी से वो गंदा खाना बॉडी के बाहर चला जाता है। गंदा खाना मतलब बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ये आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, इसको आप क्या कर देते हो, बॉडी बाहर फेंक देते हो, आउट ऑफ द बॉडी। दिस इज प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग द फूड आउटसाइड द बॉडी। पूरी प्रोसेस होती है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको हमने बॉडी के बाहर फेंक दिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टूल पीसेस। अच्छा, इसमें बॉडी का कौन सा ऑर्गन हमारी हेल्प करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, मैं इसीलिए यहाँ पे इतना जोर दे रही हूँ क्योंकि हम आगे जाकर एक और प्रोसेस समझेंगे जिसके कौन सी वाली प्रोसेस होती है, दैट इज एक्सक्रीशन। उस एक्सक्रीशन वाली प्रोसेस में हमारी बॉडी यूरिन प्रोड्यूस करती है, यू नो यूरिन, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। तो एक्सक्रीशन में याद रखना क्या होता है आपको का, एक्सक्रीशन में यूरिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे यूरिन प्रोड्यूस नहीं हुआ है, यहाँ पे सॉलिड वाला वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस है, एंड दिस प्रोसेस नोन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, या फिर थोड़ा ज्यादा तुमको फैंसी वर्ड चाहिए तो यू विल कॉल इट डेफिकेशन, इसको आप ये भी कह सकते हो। यूरिन जो हम लोग इस चैप्टर के एंडिंग में पढ़ेंगे। और आप लोगों के क्या कहते हैं, जो ये डाइजेशन वाली प्रोसेस होती है, इस डाइजेशन वाली प्रोसेस की जो आखिरी स्टेप होती है दैट इज नोन एज इजेशन। इसमें सॉलिड बनता है वेस्ट प्रोडक्ट और वहां पे लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। अब इस पूरे पार्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक और आता है, वो ये आता है कि जब फूड नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को देती है, इस इंटेस्टाइन को कि जा लेकर जा इस अनडाइजेस्टेड फूड को मेरे पास से लेकर जा, मेरे को ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, इस दौरान वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड नहीं होता, मतलब जब वो अनडाइजेस्टेड फूड ऊपर से नीचे मतलब स्मॉलर इंटेस्टाइन से जब वो लार्जर इंटेस्टाइन में जा रहा होता है तब वो सॉलिड नहीं होता है। फिर सॉलिड कैसे हो गया, हमने तो सॉलिड नहीं दिया था, स्मॉलर इंटेस्टाइन बोलती मैंने तो सॉलिड नहीं दिया था, तो सॉलिड कैसे कन्वर्ट हो गया। तो लार्जर इंटेस्टाइन जवाब देती है कि देख भाई, मेरी जो ट्यूब है, देखा ना लार्जर इंटेस्टाइन कैसी दिखती है, देखो स्मॉल लार्जर इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से खाना देती है कि ना ये ऐसी दिखती है, दिख रहा है,
ये टोटल ये इंटेस्टाइन है ना, ये इसके पार्ट्स हैं, ये एक पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, ये इसका फिर तीसरा पार्ट, ये देखो। तो क्या ये लार्जर इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स का शो पीस है? ये नहीं करते क्या? ये लोग भी काम करते हैं। अभी अगर इसमें अनडाइजेस्टेड फूड है, तो ये जो है स्मॉलर इंटेस्टाइन से आया। तो जब ये अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉलर इंटेस्टाइन लार्जर इंटेस्टाइन को देती है, तब ये पेस्ट के फॉर्म में होता है, या फिर मैं कह सकती हूँ सेमी बॉडी, तब वो सॉलिड हो जाता है। इसका मतलब जरूर यहां से कहां तक ऐसा हो कि सेमी सॉलिड फूड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। कोई भी चीज सॉलिड में कब कन्वर्ट हो जाती है? जब आप उसके अंदर का सारा पानी, सारा मॉइस्चर आप क्या कर दो, रिमूव कर दो, वाटर। तो बेचारी चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, समझ रहे हो? उसके अंदर का आपने सारा पानी रिमूव कर दिया, तो बेचारी क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। तो इट मीन्स दैट लार्ज इंटेस्टाइन में आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है, और वो ये कि जो अनडाइजेस्टेड फूड कहकर स्मॉल इंटेस्टाइन ने जिसका क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था कि मेरे को नहीं चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन ने उस स्मॉल अनडाइजेस्टेड फूड की मदद, उस अनडाइजेस्टेड फूड में से भी क्या कर लिया बताओ, वाटर का एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, यहाँ क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है, हम जब खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दाल बनी है, तो तुम जब दाल खाते हो तो दाल में, दाल के अलावा पानी भी तो होता है ना, मिक्स, राइट? कोई ग्रेवी खा रहे हो तो उसके अंदर भी पानी होता है, तो पानी वगैरह कहाँ जाता है यार? वो पानी जाता कहाँ है? तो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन हमारे एब्जॉर्ब करता है, फेंक नहीं देता बॉडी के बाहर गधे के समान। ठीक है, वो बॉडी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब होता है। ये बहुत है कि पूरी डाइजेशन की प्रोसेस में पानी का एब्जॉर्प्शन कौन से ऑर्गन में होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा ऑर्गन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। तो अगर आप उस सेमी सॉलिड पेस्ट में से सारा का सारा वाटर निकालोगे, तो ऑब्वियसली आपका जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट, दैट रिमेनिंग पार्ट वुड लुक लाइक व्हाट, आप लोगों का सॉलिड। सो देयरफॉर जो हम लोग एनस की मदद से जिस सॉलिड को बाहर निकालें, दैट वेस्ट प्रोडक्ट इज लुकिंग लाइक व्हाट, अ सॉलिड। ठीक है, ये कहानी है पूरी प्रोसेस डाइजेशन की। बट द फैक्ट कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में जो खाना अभी स्टोर्ड है, जो न्यूट्रिएंट्स अभी स्टोर्ड है, उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक किस तरीके से आप पहुंचाओगे, हाउ यू विल ट्रांसपोर्ट, किस तरीके से बताओ वो अलग अलग कोने तक वो खाना पहुंचा, डाउट। तो वो पूरी प्रोसेस आखिर होती कैसे, प्रोसेस एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन आखिर होता कैसे, ये हम लोगों का एक पार्ट बाकी है। और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को एक और थोड़ा सा पार्ट देखना है। एनसीईआरटी में एक छोटा सा एक्स्ट्रा जीके फैक्ट के नाम पर एक कॉलम दिया हुआ है दांतों के बारे में, क्योंकि सिंस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे दांत भी इन्वॉल्व होते हैं, सो देयरफॉर ये एक पार्ट, दो पार्ट हमें बस पढ़ना है कि हाउ एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन हैपन एंड हाउ आप लोगों का दैट दांत इज इन्वॉल्व। तो इसके बाद फिर लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर पूरा जितना भी डाइजेशन वाला पार्ट था हमारे चैप्टर लाइसिस का, ये समाप्त हो जाएगा, ये खत्म। कल मतलब एंडिंग, चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, उस चैप्टर का वन ऑफ द पार्ट खत्म हो रहा है। आफ्टर दैट लोग जो नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी रेस्पिरेशन। कि अगर बॉडी के एक एक सेल को आपने ये खाना सप्लाई कर दिया है, तो एक एक सेल को खाना सप्लाई करने के बाद वो इस खाने का करती है यार, मतलब खाना सप्लाई हो गया, तुम्हारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्या उस खाने से मिलती है? क्या नहीं, उस खाना मिलती है। वो कैसे मिलेगी बॉडी को एनर्जी? सिर्फ खाते रहोगे एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं, वो एनर्जी कैसे मिलती है? फॉर दैट आवर नेक्स्ट पार्ट वुड बी रेस्पिरेशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। सो पहला था डाइजेशन, दूसरा रहेगा रेस्पिरेशन, तीसरा रहेगा सर्कुलेशन, चौथा रहेगा एक्सक्रीशन एंड चैप्टर वुड बी ओवर। तो फिलहाल अभी कल हमें क्या पढ़ना है कि स्मॉलर इंटेस्टाइन से वो खाना बॉडी के अलग अलग सेल्स तक किस प्रोसेस के वाया कैसे पहुंचता है। ठीक है, में नहीं जाएंगे, बियॉन्ड एनसीईआरटी कुछ भी नहीं करेंगे, और टीथ के बारे में हम लोग जानकारी लेनी है। तो अभी एक बार क्लास को रिकॉल करके क्या क्या सीखा हमने? ये सीखा कि स्टमक से जो खाना नीचे इंटेस्टाइन में आता है वो एसिडिक होता है, बट स्मॉल एसिडिक खाना नहीं चाहिए, उसको बेसिक खाना चाहिए। सो आवर जॉब इज टू कन्वर्ट दैट एसिडिक फूड इनटू बेसिक वन। तो इसके हम क्या आते हैं, एक केमिकल को लेकर आते हैं जिस केमिकल का नाम होता है बाइल। बाइल आता है आपके एसिडिक फूड किस में कन्वर्ट करता है? बेसिक फूड में कन्वर्ट करता है। बट द पॉइंट इज, क्या बाइल का सिर्फ इतना ही काम है क्या कि एसिडिक फूड को आपके बेसिक में कन्वर्ट कर देता है? नो। आफ्टर कन्वर्टिंग एसिडिक फूड इनटू बेसिक, इसका और काम होता है
कि वो जो फूड है आप लोगों का, जो अभी मतलब जिस फूड में बेचारे फैट कभी डाइजेस्ट होने का मौका ही नहीं मिला, उस फैट्स के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल्स के टोटल दो फंक्शन होते हैं। पहला, ये आपके लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। दूसरा, एसिडिक फूड को कन्वर्ट कर देता है किसमें? बेसिक फूड में। पॉइंट नंबर 2, बाइल खुद कैसा दिखता है? तो बाइल एक ग्रीनिश लिक्विड है जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? बॉडी का हमारा एक ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, बट उसको स्टोर कहाँ करता है? गैल ब्लैडर। कभी भी बाइल डायरेक्ट लीवर से उस पर्टिकुलर जगह तक नहीं जाता है जहां पे ये पूरी प्रोसेस हो रही होती है। पहले वो गैल ब्लैडर में जाता है, फिर गैल ब्लैडर हमको देता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्या बाइल के अलावा भी स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई और दूसरा आपका मतलब हेल्पफुल ऑर्गन है क्या, जो उस वक्त डाइजेशन में हेल्प करता है? तो दूसरा हेल्पफुल ऑर्गन होता है पैंक्रियास। पैंक्रियास के तीन आपके एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन। इन कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक जूसेस। ये पैंक्रियाटिक जूसेस से लेकर कहाँ चले जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर जितना भी फूड है उस सारे फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। आपके कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ग्लूकोज में। आपके फैटी एसिड हो जाते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में। बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को इस अच्छे अच्छे खाने को एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है, बॉडी के अलग काम करता है। बट ऐसा भी फूड रह जाता है जो डाइजेस्ट हो पाए, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन भी बड़ा चालू है, उस अनडाइजेस्टेड फूड में से भी क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करवा लेता है। और वाटर को एब्जॉर्ब करवाने के बाद ऐसा दिखना चाहिए था, बताओ, मतलब वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद वो फूड तो ऐसे बाहर आ जाता है, सॉलिड दिखता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेशन। बहुत सारे स्टूडेंट को इजेशन वर्सेस एक्सक्रीशन में, तो इजेशन में सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट बाहर है और एक्सक्रीशन में यूरिन यानी कि लिक्विड वाला वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, डन। सो कल हम लोग आखिरी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टेप पढ़ेंगे, दैट वुड बी एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में बस एक ही काम होता है, वो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब थोड़ा भी बॉडी, जैसे कभी हमको जब लूज मोशन हो जाते हैं तो लूज मोशन की सिचुएशन में क्या होता है? हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट सॉलिड होना चाहिए वो सॉलिड ना होकर जानते हो कैसा दिखता है? तो इट मींस दैट उस दौरान आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है ना, बॉडी के अंदर जो खाने के साथ का जो वाटर है वो आपकी बॉडी से बाहर चला जा रहा है। इसीलिए जब किसी इंसान को लूज मोशन हो जाते हैं तो उसकी बॉडी में सडनली बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो काम था उसका क्या करके ना, वाटर एब्जॉर्ब करना और सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। तो ये होता है ड्यूरिंग द लूशन। फिलहाल ये स्टेज को यहाँ रोकते हैं, कल हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, अपनी आखिरी जर्नी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट करते हैं।